बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी विद नईम मुग़ल। प्रेडिक्शन की एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं जिस मैच की प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ वो खेला जाएगा 14 अक्टूबर यानी कल को, और ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली दोनों तरीक़ों से किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, एक चीज़ आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि काइंडली वीडियो पूरी सुनिएगा। अब हम सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं। ये पाकिस्तान का ट्रांजिट का चार्ट है और ये इंडिया का ट्रांजिट का चार्ट है। मैंने हुरारे चार्ट्स नहीं बनाए हैं, बल्कि जो है पाकिस्तान इंडिया के जो उनका चार्ट्स हैं उन्हीं चार्ट्स को लेकर, ट्रांजिट चार्ट्स को लेकर और साथ में दशाओं को लेकर ये प्रेडिक्शन, साथ में दशाओं को लेकर जो है ना, ये मैंने पाकिस्तान का और इंडिया का चार्ट बनाया और हम इसी के जरिए प्रेडिक्शन करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे पाकिस्तान के ट्रांजिट चार्ट को देखते हैं तो सबसे अहम चीज़ होती है एसेंडेंट। पाकिस्तान का एरीज एसेंडेंट है, इसका मालिक है मार्स, जो यहाँ पर 7वें घर में बैठा हुआ है लेकिन कम्बस्ट होकर बैठा हुआ है। अगर तो ये कम्बस्ट नहीं होता यहाँ पर मार्स, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है कि पाकिस्तान अपने दुश्मन के ऊपर हावी होकर बैठा हुआ है। लेकिन जब कोई प्लान कम्बस्ट हो जाता है तो अपनी पावर खो देता है। तो यहाँ पे मार्स की कम्बस्ट होना पाकिस्तान के नुकसानदेह है। बज़ाहिर ऐसा लगेगा पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हावी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान कमज़ोर नज़र आएगा, पाकिस्तान का एसेंडेंट इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता है। तो एसेंडेंट को सामने रखें तो पाकिस्तान की टीम स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती है। अब हम सबसे पहले दशाओं को देख लेते हैं। आपको पता है कि सबसे छोटी दशा के ऊपर बात की जाती है। जब एक दिन का मैच के वाले दिन की बात हो तो सन की दशा होगी जो 14 और 15 के दरमियान चलेगी और 14 को 1:15 शुरू हो जाएगी। 14 तारीख को मैच से पहले शुरू हो जाएगी दशा और 15 तारीख तक चलेगी। तो अगर हम देखें तो सन पाकिस्तान के छठे घर में बैठा हुआ है और 5वें घर का मालिक है। तो 5वां घर जो है फॉर्चून का घर होता है और छठा घर जो है वो मुश्किलात का घर है, दुश्मनों का घर है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिजीज़ें, बहुत चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। तो फॉर्चून जो है वो ख़राब कर दी हो गई है इस दशा के अंदर पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें और मुश्किल हो गई हैं। तो ये यहाँ से सन की एक ही नज़र होती है, सन यहाँ से 7वें नज़र डालेगा लॉसेस के घर पे, तो लॉसेस भी यहाँ पे बढ़ा सकता है। सन के ऊपर दशा है मरकरी की। अब मरकरी की दशा शुरू हुई थी 9 अक्टूबर को, ये 22 अक्टूबर तक चलेगी। मैच भी इसी के दौरान हो रहा है। मरकरी को अगर हम देखें तो मरकरी पाकिस्तान के घर में बैठा हुआ है, अपने घर में, छठे घर में। अगर अपने घर में कम्बस्ट नहीं होता तो एक अच्छा मुकाबला भी करवाता, लेकिन क्योंकि ये कम्बस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ मरकरी भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। अपनी पॉजिटिविटी मरकरी खो चुका है, बैठा हुआ भी छठे घर में, ख़राब घर में। तो क्योंकि सन मौजूद है तो कहीं ना कहीं मुकाबला होगा, अच्छा मुकाबला किसी हद तक हो सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का असेंडेंट कमज़ोर है, मार्स कमज़ोर है, इस वजह से अच्छे मुकाबले के बावजूद पाकिस्तान मुझे मैच को आखिर में जीतता हुआ मुश्किल नज़र आता है। असेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो अगस्त की 2023 अगस्त से अक्टूबर और नवंबर 2023 तक राहु की दशा चल रही है। राहु पाकिस्तान में पहले घर में बैठा हुआ है और अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा। जब तक ये दशा चल रही है उस दौरान में राहु यहाँ चलेगा। अभी राहु यहाँ पर बैठा हुआ। राहु जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर देता है। मतलब या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा, आपको कंफ्यूज रखेगा, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे जिसकी वजह से आप जो है ना वो अपनी सही परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। तो ये राहु की दशा भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती है। तो इस वक्त अगर हम पूरा ओवरऑल एनालाइज करें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट सारी दशाएं जाती हुई नज़र आती हैं। पाकिस्तान का असेंडेंट भी बेहतर नज़र नहीं आता है। तो मैं 14 तारीख के मैच में मुझे पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कम नज़र आते हैं। अब बेहतर जानने वाला है, अब हम इंडिया के चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम इंडिया के चार्ट को देखते हैं, सबसे हम दशा को देखने से पहले हम असेंडेंट को देख लेते हैं। असेंडेंट यानी टीम कहाँ बैठी हुई है या वो बताएगा वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखें, इंडिया के जो है वो असेंडेंट है टॉरस, उसका जो लॉर्ड होता है वो वीनस, जो चौथे घर में बैठा है। चौथा घर के सुख का है। इंडिया में ही टूर्नामेंट हो रहा है और वीनस जो है अपने ही चौथे घर में यानी घर के सुख में बैठ गया है। तो इंडिया का असेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है।
यानी अगर सिर्फ असेंडेंट की बेस पर इस मैच को एग्जामाइन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो इंडिया के असेंडेंट की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम थोड़ी दशाओं को देख लेते हैं। दशाओं को अगर हम देखते हैं, सबसे छोटी दशा है जुपिटर की, जो 13 को शुरू हुई थी और 14 तक चलेगी। अब जुपिटर जो है वो ट्रांजिट के चार्ट में यहाँ पे बैठा हुआ है 12वें घर में, और 11वें घर का लॉर्ड है। 11वें घर का मालिक 12वें घर में बैठ गया, नहीं जो प्रॉफिट्स हैं या जो गेन्स हैं या जो विन है उसको लॉस में ले जाके बैठ गया। तो यहाँ पे इंडिया भी बेशक पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा है, लेकिन जुपिटर की दशा में इंडिया के लिए जितना आसान नज़र नहीं आता है, तो स्ट्रॉन्ग इंडिया ज़रूर बैठा हुआ है। ठीक है, अब जुपिटर की दशा में अगर हम देखें तो जुपिटर 8वें घर के मालिक, 8वें घर में मुश्किलात क्या, ऑब्स्टेकल्स क्या, हर्डल्स क्या वो लेके बैठा हुआ है। तो इंडिया के लिए भी जीतना आसान नज़र नहीं आता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जुपिटर के ऊपर दशा कीतु की दशा है, जो 9 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 15 अक्टूबर तक चलेगी, यानी मैच इस दशा के अंदर हो रहा है। तो हम कीतु को देख लेते हैं। कीतु इंडिया के चार्ट में 6ठे घर में बैठा है। 6ठा घर मुकाबले का घर होता है। कीतु मुकाबले के घर में बैठ गया तो बहुत अच्छा मुकाबला करवाता है। हालांकि कीतु की डिग्री 0 है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अच्छा मुकाबला बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अब यहाँ से कीतु मुकाबला तो अच्छा कराता है, लेकिन ओवरऑल शेडो और नेगेटिविटी है, नेगेटिव तो है। तो यहाँ से कीतु अपनी 7वीं नज़र यहाँ डालेगा तो लॉसेस को बढ़ाएगा। तो इंडिया मुकाबला बेशक अच्छा करेगा, मुकाबले में लड़ाई भी होगी, नज़र आएगा मुकाबला करता हुआ, एग्रेशन भी नज़र आएगा हो सकता है, लेकिन जो है उसकी 7वीं नज़र की वजह से इंडिया उस मुकाबले को विन करता हुआ यहाँ पे भी नज़र नहीं आता इन दो दशाओं को अगर हम एग्जामाइन करें तो। उसके ऊपर जो दशा है वो वीनस की दशा है, जो 7/23 को शुरू हुई थी और 15/10 को ख़त्म हो रही है, यानी मैच में इस दशा के अंदर हो रहा है। वीनस इंडिया के असेंडेंट का मालिक है और बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। तो ये दो दशाएं बेशक इंडिया के अगेंस्ट हैं, इंडिया का असेंडेंट अच्छा बैठा हुआ, और ये वीनस की दशा इंडिया के फेवर में बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान के लिए तीनों दशा अगेंस्ट आ रही थी और पाकिस्तान का असेंडेंट भी अच्छा नहीं बैठा हुआ। तो अगर मैं इन दोनों चार्ट्स को एग्जामाइन करूँ तो मैं इन दोनों को देख के ये कह सकता हूँ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को सामने रखते हुए कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडिया ये मैच जीत सकता है पाकिस्तान से, क्योंकि इंडिया का असेंडेंट स्ट्रॉन्ग है। अब हम इस चीज़ को न्यूमरोलॉजिकली भी देख लेते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजिकली आपको पता है मैं 7 फैक्टर्स लेता हूँ, 5 फैक्टर, इन दोनों में इंडिया स्ट्रॉन्ग है। 12 फैक्टर्स में इंडिया स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया बहुत ग्राउंड में जो है स्ट्रॉन्ग टीम के तौर पे इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अगर हम देखते हैं लक फैक्टर्स को, लक फैक्टर्स में 8 फैक्टर्स अलग, उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो मैंने दोनों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, दोनों इक्वल हैं, यानी अच्छा मुकाबला, लक दोनों को फेवर कर रही है, नंबर्स की फेवर दोनों को यहाँ पे मिल रही है। लेकिन जब 18 फैक्टर्स जो लक के हैं उनको जब काउंट किया तो उसमें इंडिया आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन हो या न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन हो, इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और इंडिया के जीतने के चांसेस पाकिस्तान से ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की दोनों दशाएं ख़राब हैं, इसलिए एक अच्छा मुकाबला ज़रूर होगा, एक अच्छा कंपटीशन होगा। इंडिया इन दैट आखिर में हो सकता है विन कर जाए, लेकिन एक अच्छा मुकाबला हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और मेरी एक आप लोगों से गुजारिश और इस्तदा है कि ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, ये सितारों को सामने रखते हुए और ये नंबर्स को सामने रखते हुए बस आप सब लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा पाकिस्तान के हक़ में, मेरी भी दिल से दुआ है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं अपने इल्म के साथ वो नहीं कर सकता नाइंसाफ़ी, तो मैंने वो बताया जो मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन दिल से मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, दुआ ज़रूर कीजिएगा, मैं अल्लाह पाकिस्तान के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। जो प्रेडिक्शन थी वो आपके सामने रख दी है, दुआ ये है पाकिस्तान जीत जाए। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है। बस आखिर में एक ही बात कहूँगा कि सुने सबकी, करें अपनी, जो आपको बेहतर लगे आपके दिल में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेडिक्शन की वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।